तो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्किट सॉल्यूशन। तो गाइज आज हम देखेंगे एक छोटी सी वीडियो में आर्डिनो प्रोग्रामिंग के बारे में। तो बेसिकली क्या है कि हम आर्डिनो को सी और सी प्लस प्लस दोनों ही लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सबसे पहले क्या आता है कि हमारी जो आर्डिनो प्रोग्रामिंग में हमारी हेडर फाइल्स आती हैं। तो हेडर फाइल्स क्या होता है गाइज कि जो इनबिल्ट कोड होते हैं कुछ या फिर कुछ हम डिवाइस यूज़ करते हैं तो उनको इंक्लूड करने के लिए हम हेडर फाइल्स का यूज़ करते हैं। सपोज दैट अगर हम सर्वो मोटर अपना प्रोग्रामिंग में हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसकी हेडर फाइल्स की नीड पड़ेगी ऊपर उसको इंक्लूड करने के पर्पज़ से। तो हम कोई भी अगर पेरिफेरल डिवाइस यूज़ करते हैं तो इसकी एक इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी को हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल्स के अंदर। सपोज एलसीडी डिस्प्ले हो गई या फिर सर्वो मोटर्स हो गई, गियर मोटर या फिर आपकी कोई भी मोटर, तो आपको या फिर कोई ऐसा सेंसर रहेगा जो आपको यूज़ करना हैगा तो आपको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, उसकी लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा सबसे ऊपर हेडर फाइल्स के अंदर। उसके बाद आ जाती है गाइस वेरिएबल्स। वेरिएबल्स बेसिकली आपके वैसे तो यहाँ पर हम ग्लोबली मोस्टली ज़्यादा यूज़ करते हैं वेरिएबल। इसके अंदर वेरिएबल क्या है कि किसी की एक तरीके से हम किसी के अंदर डाटा को स्टोर कराते हैं, तो उसको हम यहाँ पर हेडर फाइल्स के नीचे हम उसको इंक्लूड करते हैं। और हमारे वेरिएबल्स आपके इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं, कैरेक्टर्स, फिर स्ट्रिंग वगैरह कुछ भी हो सकता है आपका। उसके बाद आपके दो फंक्शंस आ जाते हैं, एक वॉइड सेटअप आ जाता है, एक वॉइड लूप आता है फंक्शन, जैसे कि ये वॉइड लूप हैगा। तो वॉइड सेटअप फंक्शन क्या होता है कि गाइज इसके अंदर आपका जो कोड लिखा हैगा, जो भी कोड लिखा हैगा वो केवल एक ही बार रन होगा। मीन्स अगर आपने कोई भी कोड लिखा हैगा तो वो केवल एक ही बार रन होगा। लेकिन अगर हम वॉइड लूप की बात करें तो इसके अंदर आपका जो भी आपके कोड्स लिखे हैं वो रैपिडली मूव होते रहेंगे, चलते रहेंगे, रन होते रहेंगे। तो अगर हम इस सेटअप की बात करें वॉइड सेटअप की, तो इस फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले एक सीरियल बिगिन नाम का एक कमांड लिखते हैं। तो ये क्या है, एक सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हमारी ये कमांड यूज़ होती है। तो हमें ये हर प्रोग्राम के अंदर ये वाली कमांड तो यूज़ करनी ही करनी है। अगर हम सीरियल कम्युनिकेशन, बेसिकली क्या है कि आर्डिनो की प्रोग्रामिंग जो होती है वो सीरियल वाइज चलती है, तो उसको इनिशलाइज करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सीरियल बिगन 9600 इस वाले पोर्ट पे हम चलाते हैं उसको। ठीक है। अब आपकी आ जाती है कि हमने ये तो दिखा दिया कि हमने कम्युनिकेशन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं वॉइड सेटअप के अंदर हम पिन को सेटअप करते हैं। हम किस पिन से हम आउटपुट लेंगे, किस पिन से हम इनपुट लेंगे। कि बेसिक क्या हैगा कि हम जब आर्डिनो की प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके अंदर कुछ हमारी इनपुट पिन्स होती हैं, कुछ हमारी आउटपुट पिन्स होती हैं। तो वो सारी पिन्स हमें कहाँ से आउटपुट लेना है, किस पिन से इनपुट लेना आएगा, तो वो हम सारा चीज़ क्या करते हैं, इस पिन मोड्स कमांड यूज़ करके वो यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। सपोज यहाँ पे एक एलईडी नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है और उसके अंदर हम आउटपुट ले रहे हैं, एलईडी बटन नाम के पिन को हम आउटपुट ले रहे हैं यहाँ से। तो हम ऐसे आउटपुट ले रहे हैं, मीन्स क्या है, जो आर्डिनो हैगा वो सिग्नल देगा इस वाली पिन को, इस वाली पिन से सिग्नल जाएगा। ठीक है। तो ये हो गई हमारी पिन मोड कमांड। पिन मोड जैसे हमने आउटपुट यूज़ करा है, हम एज आ इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो वो हमारी नीड पे डिपेंड करता है। अब उसके बाद आ जाती है गाइस हमारे की लूप फंक्शंस की। अब लूप फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने पहले ही बताया था कि ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो हमारा रैपिडली काम करने के लिए यूज़ होता है। मीन्स इसके अंदर हम वो सारे कोड्स लिखते हैं तो जो हमें रैपिडली वेर यूज़ करना आएगा जिसको। तो इसके अंदर अगर आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो उसके अंदर आपने लूप पढ़ा होगा, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो इस टाइप के लूप, तो यही लूप ही फंक्शन आएगा, ये केवल रिपीट करता रहता है एक टास्क को। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम डिजिटल राइट और डिजिटल रीड कमांड का यूज़ करते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैंने अभी डिजिटल रीड लिखा नहीं है, लेकिन हम डिजिटल राइट का मतलब क्या होता है कि हम वहाँ से सिग्नल को भेज रहे हैं और डिजिटल रीड का मतलब सिग्नल को ले रहे हैं। तो हम ये सारी कमांड्स अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग
जैसे हमारी नीड आएगी वैसे हम कमांड्स को यूज़ करेंगे। लेकिन एक चीज़ का याद रखना गाइस कि बस यही चीज़ याद रखना मेन है कि जो वॉइड सेटअप में आएगा हम पिन वगैरह इनिशियलाइज करते हैं, सीरियल कम्युनिकेशंस के लिए हम इनिशियलाइज करते हैं, और हमारी पिन मोड हमारा कौन सा रहेगा, किस पे आउटपुट रहेगा, किस पे इनपुट रहेगा, ये सारी चीज़ हम वॉइड सेटअप के अंदर करते हैं। लेकिन अब हम वॉइड लूप के अंदर क्या करते हैं कि हमारी कौन सी पिन से हाई निकलेगा, कौन सी पिन से लो निकलेगा। बेसिकली क्या है कि आज हम हाई और लो की जगह 0 और 1 भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी चलेगा हमारे लिए, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो अगर आपको हाई या लो यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हो, 0 1 भी यूज़ कर सकते हैं। और डिजिटल रीड और डिजिटल राइट का मैंने मतलब बता ही दिया। डिजिटल राइट में मतलब कि हमारा जो सिग्नल हैगा वो वहाँ से राइट हो रहा है, और रीड का मतलब वहाँ से सिग्नल आ रहा है। तो अब ये तो हो गई हमारी सिंपल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कि प्रोग्राम हम आर्डिनो की कैसे करें। ये तो सिंपल सा एक फॉर्मेट हैगा जिससे हम आर्डिनो की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन अब यही इसी पे ही सारी प्रोग्रामिंग डिपेंड है। अब इसके अंदर आप स्विच केसेस लगा दो, आप इसके अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट लगा दो, आप इसके अंदर लूप्स लगा दो, आप इसके अंदर मतलब एनीथिंग एल्स, आप जो भी करना है आपको इन दो फंक्शंस के अंदर करना है, एक वॉइड सेटअप एक वॉइड लूप। इन दो के अंदर ही आपको सारे कोड्स लिखने हैं, आपको सारी कमांड्स लिखनी है। आपको जो भी डिस्प्ले वगैरह यूज़ कर रहे हो या फिर जो भी सेंसर वगैरह यूज़ कर रहे हो उसकी सारी की प्रोग्रामिंग इसी के अंदर होती है, अलग से हम कुछ भी यूज़ नहीं करते इसके अंदर। तो आगे आने वाले प्रोग्राम में मैं आपको धीरे धीरे प्रोग्रामिंग के बारे में और बताता रहूँगा। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर की एक वीडियो थी कि जिसके अंदर हमने थोड़ा सा एक प्रोग्राम का एक ओवरव्यू लिया था, सिंपल सा ओवरव्यू। अब नेक्स्ट वीडियो से हम अपना प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए। ओके गाइस, थैंक यू।